मौसम बदल रहा है। चलिए, तो लास्ट के क्लास में हम लोगों ने बात करी थी मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी में कि कैसे तो आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, और बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद जैसे ये हमने आपको एक लाइन बताई थी कि B2, C2, N2 इनके लिए आपको एक रूल से चलना है, और O2, F2, Ne2 इनके लिए अलग रूल से चलना है आपको। इनके साथ एक वर्ड लिखा हुआ रिलेटिव्स। रिलेटिव्स का मतलब अगर कोई स्पीसीज इनसे ही बन रही है, जैसे हमने बोला B2+ या B2- या B2-, तो आपको यही रूल लगाना है। मतलब ये स्पीसीज इस तरीके से है, इनसे बनी हुई स्पीसीज है तो यही रूल लगाना है, अगर इनसे बनी हुई स्पीसीज है तो ये रूल लगाना है। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स को देखते हैं, जैसे N2 का केस लेते हैं, O2 का केस लेते हैं, और बॉन्ड ऑर्डर वगैरह को कंपेयर करके देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है O2, O2+, O2-, O2-2। कोई कह रहा था लास्ट क्लास का PDF नहीं भेजा है, मैंने तो भेज दिया, शायद तुरंत ही भेज दिया। मैंने तो तुरंत भेजा था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। गार्गी कैसे, मैंने तुरंत भेज दिया था क्योंकि उस दिन क्लास में नोट नहीं करा पाए थे ना, तो मैंने 5-10 मिनट बाद ही भेज दिया था। चलिए, इन सारी स्पीसीज में अपने को बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड की स्टेबिलिटी देखनी है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखना है, किसकी ज्यादा किसकी कम, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी देखनी है, या इसी को बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। एक ऑर्डर में अरेंज करना है, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा किसका कम। सब O2 से बने हुए हैं तो एक वही रूल चलेगा, है ना। O2, O2+ लेना है, O2- लेना है, O2-2 लेना है, O2+2 लेना है। स्टार्ट करें। नोट कर लिए क्वेश्चंस। O2 के लिए जो रूल था वो लिख लीजिए। O2 का करना सिखा दिया था ना, तो O2 का कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, खुद से करिए। O2 का कॉन्फ़िगरेशन खुद से करिए। O2 के कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 + 8 16 हो गए। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। किसी को कोई बात समझ नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या था? सिग्मा 2p Z था, सिग्मा 2p Z2। फिर उसके बाद पाई 2p X2 इज इक्वल टू पाई 2p Y2। यही था ना। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए देख लीजिए, कितने ऑर्बिटल लिए हमने? 1 2 3 4 5 6 7 ले लिए, तो 14 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर चुके। अब इसके बाद क्या आएगा? पाई 2p X1, पाई 2p Y1। वो भी कौन सा है? ये स्टार वाला है ना। 16 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बन गया, देख पा रहे हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालें। हाफ क्या था? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कितने दिख रहे हैं? एंटी बॉन्डिंग काउंट कर लेते हैं पहले। एंटी बॉन्डिंग हो गए 2,
4 5 6, एंटी बॉन्डिंग हो गए 6, तो टोटल 16 है, तो बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे 10। तो वैल्यू क्या आ जाएगी बॉन्ड ऑर्डर की? क्लियर है बात? अगली स्पीसीज है O2 प्लस। O2 प्लस 8 प्लस 8 और एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया तो कितना बन जाएगा? 15 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बन जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन कम फिल करना है, तो ये वाला नहीं फिल करेंगे। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2। जितनी बार लिखेंगे आपको याद होगा, मुझे याद है, मैं आप लिखे इसलिए मैं लिख रही हूँ, आप साथ साथ में लिखे। सिग्मा 2pz2, पाई 2px2 और इज इक्वल टू पाई 2py2। जहां इज इक्वल टू लगता है वहां दोनों की एनर्जी सेम होती है, इसलिए पहले उसमें एक एक फिल करते हैं, फिर और बढ़ना होता है तो डबल करते हैं। यहाँ पे आ गया पाई स्टार 2px1, ये पाई स्टार 2py में तो इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, है नहीं, लिखे नहीं लिखे चलेगा। अब क्या आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? अगर देखें तो, अगर देखो तो वहां पे एंटी बॉन्डिंग 6 थे, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग एक कम हो गया, 5 हो गए, तो 2.5 आ जाएगा। क्लियर है बात? अब O2 प्लस प्लस पे करते हैं। O2 प्लस 2 भी था, O2 प्लस 2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके? 8 प्लस 8 माइनस 2 कर देंगे, तो 14 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बन गया। अब ये पहले ये नहीं फिल हुआ था, अब ये भी नहीं फिल होगा, तो यहां तक का बनेगा सिस्टम। अब यहां तक के सिस्टम में जरा इसको भूल जाइए, 2 इलेक्ट्रॉन कम करिए, तो यहां तक का सिस्टम लेना। अब बताइए बॉन्ड ऑर्डर, लिख नहीं रही हूं। हाफ बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे? बॉन्डिंग में एक ये होता है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए बॉन्डिंग, और 14 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, तो 4 क्या हो जाएंगे? एंटी बॉन्डिंग। तो कितना आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3। सबको बात क्लियर है? ऑनलाइन ऑफलाइन? O2 में आया 2, O2 प्लस पे क्या आया 2.5, O2 प्लस प्लस पे क्या आ गया 3। अब O2 माइनस और O2 माइनस माइनस पे निकालेंगे। यहां तक हो गया सबका? O2 माइनस और O2 माइनस 2 पे निकालो। O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? अब नहीं बोलिए, O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन? 17। 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, ठीक। अब क्या बनेगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर क्या था? सिग्मा 2pz, 2 पाई 2px, 2 पाई 2py2, और उसके बाद क्या बनेगा? पाई स्टार 2px 2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? पाई स्टार 2py1, यही आएगा ना। पहले 1 1 फिल करेंगे तो 16 हो जाएगा, फिर यहाँ डबल कर देंगे तो 7। कहाँ? हाँ, एंटी बॉन्डिंग 2 2 1 1। क्या रह गया पहले वाली?
इतना तेज कौन बोल रहा? हो गया? चलो इसका निकालो जल्दी से। बॉन्ड ऑर्डर क्या आया आप लोगों का? बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन? अरेंज निकाला नहीं क्या? बॉन्डिंग 10 है पक्का? और एंटी बॉन्डिंग क्या आ जाएगा? 1.5 आ गया। ये वाला समझ आ रहा है? माइनस वाले O2 प्लस में क्या दिक्कत आ रही है? क्या गड़बड़ हो? क्या गड़बड़ हो रही है? एक एक और ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन भरने हैं। px py में पहले एक एक भरना है, फिर डबल करना। देखो उसकी कॉपी में कहाँ गलती हो रही। धीवा देखो उसकी कॉपी में कहाँ गलती हो रही, कहाँ कंफ्यूज हो रही है। O2 माइनस 2 का निकाल लिया आप लोगों ने। अब यहां भी डबल हो जाएगा, है ना? 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनेगा ना। तो कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे? हाफ 10 माइनस 8 हो जाएगा, तो 1। ठीक है, अब देखो, आप ध्यान से देखो। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब लोग देख लेंगे। पैराडाया सब देख लेंगे। पैराडाया पैरा कैसे देखना है अपने को? पैरा कैसे देखना है? अगर सिस्टम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, तो ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। दूसरा वाला O2 प्लस कैसा होगा? O2 प्लस में भी एक इलेक्ट्रॉन तो है ही अनपेयर्ड, तो अनपेयर्ड कितने हैं? तो ये भी पैरा। तीसरा वाला, तीसरे वाले में अनपेयर्ड है O2 प्लस प्लस में। हाँ, O2 प्लस प्लस डाया हो जाएगा। O2 माइनस क्या है? O2 माइनस के बारे में बोलिए जल्दी से। सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। और O2 माइनस माइनस में ठीक है। अब क्या क्या आ गया देख लेते हैं। अब मैं बोल रही हूँ बॉन्ड ऑर्डर देखिए किसके किसके क्या है, उसी बेसिस पे अरेंज करेंगे ना। ये वाली ये है ना। अब बोलो O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या था? 2। O2 प्लस का क्या था? O2 प्लस प्लस का, O2 माइनस का, O2 माइनस 2 का। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है? बॉन्ड ऑर्डर के
उसमें अरेंज करें अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो क्या आ जाएगा, O2 माइनस 2 का सबसे कम है, फिर O2 माइनस का है, फिर O2 का है, फिर O2 प्लस का है, फिर उसके बाद किसका है, O2 प्लस 2 का है। बॉन्ड ऑर्डर का तो ये अरेंजमेंट है। दूसरा क्वेश्चन था आपका, बॉन्ड ऑर्डर की बात हो गई, जिस ऑर्डर में बॉन्ड ऑर्डर का होता है वही ऑर्डर सेम होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ का, वही ऑर्डर किसका आ जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी आ जाएगा सेम। O2 माइनस 2, O2 माइनस, O2, O2 प्लस और लास्ट में क्या आ गया, O2 प्लस। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, तो रिवर्स ऑर्डर आ जाएगा बॉन्ड लेंथ का, जस्ट रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कर दें, O2 माइनस 2 की सबसे ज्यादा, फिर O2 माइनस की, फिर O2 की, फिर O2 प्लस की और फिर O2 प्लस की। बात क्लियर है? स्टेबिलिटी भी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी उस बॉन्ड की। तो तीन चीजें सेम आ गई, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड की स्टेबिलिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये सारी सेम है। बॉन्ड लेंथ कहां जाएगी, अपोजिट, रिवर्स। नोट कर लिया सबने, 1 2 3 और क्या था, फोर्थ क्या था, बॉन्ड एनर्जी कह लो, स्टेबिलिटी कह लो, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया, कोई केस मान लो आपको ऐसा मिले जिसमें बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, स्पीसीज अलग अलग है, बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया, तो अब आप कैसे स्टेबिलिटी की बात करोगे, कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल, है ना। यहाँ पे तो हमने देख लिया बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग आ रहे थे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा, उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा, उसकी डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा, ये सारी चीजें आ गई। लेकिन अगर कहीं किसी केस में बॉन्ड ऑर्डर एकदम सेम आ गया, तब हम लोग, हाँ तब क्या करेंगे, तब कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसकी बात कर लेते हैं। स्टार बना के पॉइंट लिख लो, if bond order is same then स्टेबिलिटी के बारे में बात करनी है अपने को। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, N2 N2 प्लस N2 माइनस, N2 N2 प्लस N2 माइनस, रूल तो वही वाला चलेगा जो N2 का रूल है, क्या था, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन, N2 प्लस में कितने होंगे, 13 और N2 माइनस में कितने होंगे, N2 प्लस के फिल करते हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद क्या था, पाई आ जाता था ना,
उसके बाद पाई वाले आ जाएंगे, पाई 2p(x2) इज इक्वल टू पाई 2p(y2). कितने फिल कर लिए हमने, देख लो ध्यान से, कितने ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3 4 5 6 भर दिए, तो 12 हो गए इलेक्ट्रॉन। अब भरने हैं अपने। इसके बाद क्या आता था, सिग्मा 2p(z), ये आ जाता था ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, तो 14 का सिस्टम बन गया। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो फटाफट। हाफ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बोलो कितने, एंटी बॉन्डिंग कितने दिख रहे हैं, स्टार वाले, स्टार वाले तो 4 ही हैं, तो बॉन्डिंग हो गए 10, 3 आ गया बॉन्ड, है ना। अब N2+ में क्या चेंज आएगा, सिस्टम बनेगा 13 इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे एक कमी आ जाएगी, यानी कि बॉन्डिंग वाला एक कम होगा, पहले 10 था, अब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये तो 4 ही रहेगा, ये तो पहले भर चुका है एंटी बॉन्डिंग। बात सबको क्लियर हो रही है, दोबारा लिखने की जरूरत है तो बोलो। 9 - 4 तो कितना आ जाएगा, 2.5। अब 15 इलेक्ट्रॉन का देखते हैं, 15 में क्या हो जाएगा, 14 यहां तक भर चुके थे, तो 15 में एक एडिशनल चलेंगे हम, 15 में यहाँ पे क्या आएगा, पाई स्टार 2p(x1), एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे। और अब बॉन्डिंग तो इतने ही थे जितने N2 में थे, एंटी बॉन्डिंग एक बढ़ गया, तो कितना आ जाएगा, हाफ 10 - 5 2. अब केस मिल गया हमको कौन सा, बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया। अब कैसे स्टेबिलिटी की बात, बॉन्ड ऑर्डर जब सेम आ जाएगा ना, तो हम लोग देखेंगे एंटी बॉन्डिंग में किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, जो जिसमें एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो सिस्टम कम स्टेबल होगा, लेस स्टेबिलिटी वाला, है ना। एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन पे फोकस करना है जब सेम आ जाए, तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा आएंगे वो सिस्टम क्या होगा, लेस स्टेबल। एंटी बॉन्डिंग जो होता है वो स्टेबिलिटी को कम करता है। तो देख लें दोनों केस में एंटी बॉन्डिंग किस में ज्यादा आ रहे हैं। N2+ में अगर देखो तो क्या हो रहा था, N2+ में हमने 13 का सिस्टम किया था ना, तो यहाँ पे बंद किया था, तो एंटी बॉन्डिंग कितने थे, यही वाले थे एंटी बॉन्डिंग 4, और N2- में कितने बन गए, 5 एंटी बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग N2- में बढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो इसके बगल में लिख लो, Na इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे Na कितने हैं, 4 हैं, तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल, और ये क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग सिस्टम को डीस्टेबलाइज करता है। एनर्जी सेम आती है, अच्छा एनर्जी निकालते हैं ना, तो एनर्जी सेम आती है लेकिन स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, कि बॉन्ड ऑर्डर जो हो गया वो हो गया N2+ और N2- दोनों का सेम, और किसका ज्यादा आ गया, N2 का ज्यादा आया था ना, 3 आ गया था।
बॉन्ड स्ट्रेंथ भी यही हो गई। बॉन्ड स्टेबिलिटी के बारे में क्या बात हुई? स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा तो N2 की होगी, बॉन्ड ऑर्डर ही ज्यादा है। उसके बाद कौन स्टेबल है? N2 प्लस, और उसके बाद कौन है? क्वेश्चन समझ गए? पक्का? ठीक है, नोट शोट कर लीजिए जिसको नोट करना। पैरा डाया सब देख लेंगे। N2 तो कैसा दिख रहा है? डाया दिख रहा है, और N2 प्लस पैरामैग्नेटिक, और N2 माइनस, N2 माइनस पैरा, दोनों पैरा आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आप करके बताएंगे। चलिए अनुज आंसर देंगे। स्पीसीज है H2 प्लस एंड H2 माइनस, H2 प्लस एंड H2 माइनस एंड H2, तीन स्पीसीज है। H2 प्लस, H2 माइनस एंड H2। स्टेबिलिटी बतानी है, कुछ नहीं पूछा हमने स्टेबिलिटी। चलिए बताइए, अनुज की तरफ से आंसर पहला होना चाहिए। हम्म, सब लोग अपने अपने आंसर तैयार करें और बोलें। आ गया? हो गया बच्चों? अनुज बोलिए, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी? H2 प्लस की सबसे ज्यादा है। फिर H2 प्लस और माइनस में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 3 थे फर्स्ट में, आप सेकंड में, क्या मतलब है? चलिए निकाला जाए। देखिए H2 का तो सबको निकालने आता ही है, यही था ना, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? हाफ
1 आ गया। दूसरा वाला देख लीजिए, H2 माइनस है, तो माइनस में सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 + 1, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बन गया। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, ये हो गया ना। तो अब क्या आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, हाफ बॉन्डिंग हो गए 2, एंटी बॉन्डिंग हो गए 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ गई। तीसरा वाला देखिए, H2 प्लस कितने का इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हो जाएगा, H2 में 2 थे तो एक माइनस कर दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब क्या भर दें, सिग्मा 1s1, यही तो है। तो हाफ बॉन्डिंग कितने हो गए, 1, एंटी बॉन्डिंग 0, तो हाफ आ गया। यहाँ पे दोनों में बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। स्टेबिलिटी की अगर बात करनी है, बॉन्ड ऑर्डर तो आप ऐसे लिख दोगे, बॉन्ड ऑर्डर तो आपका H2 माइनस और H2 प्लस दोनों का ही सेम है, और उससे ज्यादा किसका है, H2 का है। लेकिन अगर स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो किसकी ज्यादा आएगी, H2 प्लस में एंटी बॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन, H2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन है, H2 प्लस में एंटी बॉन्डिंग है नहीं। तो जहां एंटी बॉन्डिंग है नहीं वो ज्यादा स्टेबल होगा, और जहां पे एंटी बॉन्डिंग आ गया पिक्चर में वो स्टेबिलिटी को कम कर देगा। तो स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी। तो H2 माइनस की सबसे कम, फिर H2 प्लस की, फिर H2 की। ये बात सबको क्लियर है या नहीं, बोल दीजिए। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस, अच्छे से करेंगे। चलिए, खुशी की बात है, आपने कुछ तो सीख लिया, खुश हो जाइए थोड़ा सा। अच्छा देखिए, कहीं कहीं पे ये जो अपना सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s लिखते हैं ना, जो हम लोग ये लिखते हैं सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, है ना, बुक्स में ये लिखा हुआ कभी कभी आपको मिल जाता है। ये क्योंकि कौन से शेल की बात हो रही है, फर्स्ट शेल की बात हो रही है ना, 1s का मतलब पहले शेल की बात हो रही है। पहले शेल को हम लोग क्या नाम देते थे बोर मॉडल में, KLMN, तो K देते थे नाम। तो कभी कभी आपका इसकी जगह पे 1s सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 की जगह पे कभी कभी बुक में ऐसे लिखा होता है के स्टार, मतलब कॉन्फ़िगरेशन में सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 ये ना लिख के क्या क्या लिख देते हैं, के स्टार। के का मतलब 1s की बात करें सिग्मा 1s की, और के स्टार का मतलब सिग्मा स्टार 1s की बात कर रहे हैं, ऐसे लिखा होगा। मान लो तुम्हारे को लिखना है किसका कॉन्फ़िगरेशन, O2 का लिखना है, तो O2 में 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो पहला सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 हो गया ना, तो इसकी जगह पे इन्होंने लिख दिया के स्टार। फिर आगे लिखेंगे आप क्या, सिग्मा 2s2 से स्टार्ट करें, सिग्मा स्टार 2s2, फिर क्या होता था सिग्मा 2p z2, फिर पाई 2p x2, पाई 2p y2, फिर पाई स्टार था ना 2px1, और पाई स्टार 2py1, 16 हो गए सिस्टम में। देख लो इलेक्ट्रॉन, ये मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन, 4 6 8 10 12 14 15 16। बात समझ आ गई, के स्टार का मतलब नहीं पता चला, किसी बुक में आ गया, क्वेश्चन में आ गया, तो हमको के स्टार मैम ने बताया नहीं, पता नहीं क्या आई, किस चिड़िया का नाम है, मतलब के स्टार को छोड़ दिया और आगे वाले काउंट कर दिए, तो कितने का बन जाएगा, 16 का सिस्टम कितने का बन जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, 12 का ही बन जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी।
के स्टार का मतलब समझ गए? है भाई, दो दो इलेक्ट्रॉन है, काउंटिंग में है वो। के स्टार फुल है। हाँ, पहले वाले को के, दूसरे को के स्टार। बॉन्डिंग है ना, एंटी बॉन्डिंग। पहले वाले में, पहले शेल में सब शेल भी तो एक ही होता है, 1s। ठीक है, बहुत ही बढ़िया आपने सीखा है। अब आप हमें जो आपने सीखा है उसका प्रदर्शन करके दिखाएंगे, तो बात समझ में आएगी कि आपको चीज आ गई। चलिए, अब हम लोग चलते हैं। कहाँ चले? घर नहीं, जे स्पेशल पे। जैसे ट्रेन चलती है ना किसी फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, अभी हमारे क्या चलेंगे? क्वेश्चंस चलेंगे। चलो, अच्छा एक और चीज सिखा देना फिर उसके बाद। देखो एक चीज और याद रखो, ये कौन है? शैतानी ना करे बच्चों, बहुत शैतान बच्चे हैं ये। इनका जो है क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन्स लिखे हमने, बनाइए, ये बनाइए। ट्रिक है याद करने की, बॉन्ड ऑर्डर याद करने की ट्रिक। निकालना नहीं पड़े, जल्दी से क्वेश्चन हटा दो, क्वेश्चन करवाने जा रहे थे, पहले ट्रिक तो सिखा दिए। N2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या आया था? अनुज बोर्ड पे देखिए, नहीं तो क्लास से बाहर चले जाइए। N2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या आया था? N2 में 14 सिस्टम था, बॉन्ड ऑर्डर क्या था? बोलो जल्दी, क्वेश्चंस खोलो। बॉन्ड ऑर्डर क्या आया था यहाँ पे? 3। 15 वाले में कितना आया था? 15 का सिस्टम 2.5। 16 में कितना था? O2 का सिस्टम था 2। 17 में कितना था? जल्दी बोलो, 17 का नहीं निकाला था? O2 माइनस का 1.5 था। अगर गलत हुआ तो मैं बता दूंगी अभी। 18 में कितना था? 19 में निकाला था 0.5 आएगा, आई थिंक, निकालेंगे। ये बीच में क्या लिखे हुए हैं? ये बीच में क्या लिख दिया हमने, और साइड में क्या लिखे हैं? अगर सिस्टम 14 का है तो बॉन्ड ऑर्डर 3, सिस्टम 8 इलेक्ट्रॉन का है या 20 इलेक्ट्रॉन का है तो बॉन्ड ऑर्डर 0, 9 या 19 है तो 0.5, 10 या 18 है तो कितना आएगा? 1, 11 या 17 है तो 1.5, 12 या 16 है तो 2, 13 या 15 है तो 2.5, 14 है तो 3। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन फास्ट करना है, आपको करने का तरीका भी आता है, अगर क्वेश्चन फास्ट करना है तो ये याद रखेंगे कि ऐसे बनाना है 8 to 14, और यहाँ पे कहाँ पे आना है? इधर राइट हैंड साइड में 15 to 20 तक का बना लेना है, और जिसके जो सामने सामने आ रहे हैं उसके सेम बॉन्ड ऑर्डर होंगे। और बॉन्ड ऑर्डर देखो कैसे कम हो रहा है, 3, 2.5, 2, 1.5, 1.5,
एंड लास्ट में क्या आ गया, 0। कोई समस्या? ये कह रही पहले ही बता देते, निकालते नहीं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो सब पूछेंगे तो निकालो। नहीं, उसके लिए कोई नहीं है, उसको निकालना पड़ेगा। छोटे मॉलिक्यूल आएंगे तो थोड़ा ही लिखना पड़ेगा ना कॉन्फ़िगरेशन में। बड़े मॉलिक्यूल आते हैं 18, 20 के, 18, 19, 17 सबके दे देते हैं, तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन उतना लिखना टाइम लगता है। हाँ, सबके लिए जिसमें इतना इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, तो इधर इधर पे क्या लिखे हुए हैं, ये क्या लिखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन लिखा है आपने, और ये क्या लिखा हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, जैसे अब आपको क्वेश्चन वही वाला करना था, N2 प्लस, N2 माइनस और N2, तो सीधे सीधे आपको दिख गया 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बॉन्ड ऑर्डर 3। यहाँ पे कितना है, 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बॉन्ड ऑर्डर कितना दिख रहा है, 2.5। N2 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 13, 2.5। निकालने की, जल्दी करना है तो निकालना, टाइम भी बचाना होता है ना, तो छोटा छोटा ये सब चीजें। बाकी वैसे आपका प्रोसेस वही है, प्रोसीजर तो ये याद रख लेंगे। बना लीजिए, प्यार से ढंग से बना लीजिएगा, किसी और के सामने कुछ और मत लिख दीजिएगा, फिर पेपर में जाके बोले मैम आपने तो बताया था। B2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होगा। B2 का कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए जल्दी से। B2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, B2 लिख दिया। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, पाई आ रहा है, यही आएगा ना, पाई वाला आएगा ना। पीजेड तो पीछे चला जाता है ना इसमें B2 में। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, सिस्टम कैसा है, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सिस्टम हो गया ना। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, जल्दी बोलिए, 1 आ रहा है। बॉन्डिंग कितने हैं, 6। एंटी बॉन्डिंग, आंसर क्या आ गया, N2 का जो सिस्टम था 14 इलेक्ट्रॉन का, वो पैरा था या डाया था, पक्का, ठीक है। तो एक और ट्रिक यहाँ पे कर लो, या चलो बाद में बता, बाद में बताते हैं। एक चीज कंफर्म करनी है तो बिना कंफर्म, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, शैतान बच्चों, शैतान बच्चों। चलो आप कर लो, क्वेश्चन कर लो।
देखो बॉन्डिंग कब बनता था, साई ए प्लस साई बी होता था, तो ये बनेगा सिग्मा ऑर्बिटल, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा वाला। और अगर साई ए माइनस साई बी बोल देंगे तो क्या बन जाएगा, सिग्मा स्टार बन जाएगा, है ना, एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा। सवाल इसी पे बेस्ड है। बोल रहे हैं अरे क्या ही है, साई ए और साई बी दे रखे हैं और बोल रहे हैं सिग्मा स्टार का रिप्रेजेंटेशन क्या है। सिग्मा स्टार के लिए ऑप्शंस दे रखे हैं, क्या पूछ रहे हैं ये भी, साई ए प्लस 2 साई बी, साई ए माइनस साई बी, साई ए प्लस साई बी और साई ए माइनस 2 साई बी। क्या होगा, क्या ही बेकार क्वेश्चन है। कौन ये कर रहा था, हरीश क्लास में जितनी शैतानी होती है उसमें पहला नाम तुम्हारा क्यों आता है? शैतान बच्चे। चलिए अरे क्या था बहन, एक ऑर्बिटल साई ए दिया है, दूसरा साई बी दिया है, स्टार वाले का पूछा है क्या रिप्रेजेंट करेगा। क्या सवाल क्या नोट कर रहे हो उसमें, आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया था। ओ भगवान जल्दी करो, तुमने बताया नहीं आ गई। कब की आ गई है? O2 O2 प्लस O2 माइनस, क्वेश्चन नोट करो, बोर्ड पे जब लिखूंगी तब लिखूंगी। क्या बताना है, अरे बहन एक ऑर्बिटल्स के लिए साई ए रिप्रेजेंटेशन है, दूसरे के लिए साई बी है, दोनों से मिलके अगर सिग्मा स्टार बनाना है तो क्या रिप्रेजेंटेशन होगा। एंटी बॉन्डिंग बनाना है तो दोनों माइनस होंगे कि नहीं होंगे। O2 O2 प्लस O2 माइनस, total number of electron present in pi star molecular orbital, total number of electron present in pi star molecular orbital, तीनों के निकालने हैं, फिर ऐड करने हैं, फिर उसके बाद आंसर देना है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, नंबर आएगा। पाई स्टार में कितने हैं, तीनों में जोड़िए, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ऐड करिए। O2 में कितने थे, O2 प्लस में कितने हैं, O2 माइनस में पाई स्टार 2 हैं। O2 में क्या आ रहा था क्लास, O2 में पाई 2px आया था, पाई के पूछ रहे हैं ना, वो भी पाई में भी स्टार का पूछ रहे हैं, तो पाई 2px 1 था इसमें स्टार वाले में, और पाई 2py था स्टार वाले में, तो पाई के स्टार में तो 2 ही हो गए इलेक्ट्रॉन O2 में। O2 प्लस में क्या सिस्टम बन गया था, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया,
तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा ये वाला, तो यही बनेगा केवल, तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। और O2 माइनस में कितने हो जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, 17 का है, तो एक यहाँ पे डबलिंग हो जाएगी, पाई स्टार 2px2 और पाई स्टार 2py1, है ना। तो यहाँ पे कितने हो गए, 3, टोटल कितने आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आंसर विल बी, इजी था। दम नहीं है, पुराने क्वेश्चंस देते हैं, नए तो और ही बेकार आ रहा है। क्या हुआ, 24 का नया है ना, वही तो कहती हूँ, नए वालों में दम नहीं है ये। चल एडवांस का करेंगे, अरे एडवांस का अभी करवाएंगे जब वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन सिखा दें, सारी चीजें उसमें, छोटी छोटी चीजें आप समझ लें, उसके बाद। गौरांगी कहाँ ध्यान है, लग नहीं रहा है। O2 माइनस NO CN माइनस O2 माइनस 2, क्वेश्चन लिखिए, देखते हैं आंसर सबसे पहले कौन देता है सही आंसर। तो अभी 1 बोल दो बिना बोले। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम फॉलोइंग, क्या भाई, हैविंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने ऐसे हैं मॉलिक्यूल जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितनी स्पीसीज हैं, 5 दे रखी है, 5 में से कितनी ऐसी हैं जो जिसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। चलिए निकाल लीजिए जल्दी से, कितनी ऐसी स्पीसीज हैं जिसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, NO और O2 माइनस बस आ रहे हैं, बाकी में ज्यादा आ रहे हैं। किसमें 1 पूछा है, 1 वाला पूछा है, O2 माइनस और NO यही बन रहा है बस, और कोई नहीं बन रहे। बाकी सबको समझ आ रही है बात, ऑनलाइन अनुकृति बताइए आंसर। O2 माइनस और NO देखते हैं, चलो देखते हैं, सिस्टम देख लो, आपस में बात नहीं है, आपस में बात नहीं करिए, रिकॉर्डिंग में बहुत आवाज आती है तेज। O2 में क्या था, 16 का सिस्टम था ना, तो O2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको ध्यान होगा अगर, तो क्या बन रहा था, पाई स्टार 2px में एक था और पाई स्टार 2py में एक था, तो यानी यहाँ पे 2 अनपेयर्ड हो गए, अपने को तो एक वाला चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना अनपेयर्ड, अपने को 1 वाला सिस्टम चाहिए। O2 माइनस में देख लो, O2 माइनस में अब ये वाला नहीं होगा, नहीं एक और आ जाएगा यहाँ पे, पाई स्टार 2px2 आ जाएगा और पाई स्टार 2py1 ही रहेगा, यानी कि यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम दिख रहा है, तो ये होगा एक आंसर। तो अगला क्या बात करें, NO की, NO में कितने हो गए, 7 + 8 कितने सिस्टम बन गया, 15 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बन गया, है ना, तो 15 का सिस्टम बनेगा, तो 15 के सिस्टम में
अब आपको अगर देखो तो 16 का ये था, 1 इलेक्ट्रॉन का ये भी बन जाएगा। Cn माइनस में कितने आ रहे हैं? Cn माइनस बोलिए, 6 7 1 14 हो गया। 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 14 में आया था कोई अनपेयर्ड? 14 में तो आया नहीं था, N2 में तो कोई था। और फिर क्या बचता है? O2 माइनस टू। O2 माइनस टू कितने का बन गया? 18 का। तो 18 का जैसे ही बनेगा ये भी डबल, ये भी डबल, तो नो अनपेयर्ड। तो कौन कौन से बन गए आंसर? आंसर क्या क्या बन गया? जल्दी बोलो। एक O2 माइनस और एक N। तो पूछा है कितनी स्पीसीज हैं, तो आंसर विल बी 2। कौन कौन से हैं? ठीक है, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, इजी है पक्का। अब कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन करा दें, फिर डायग्रामेटिक पे आ जाते हैं। चलो सिखा देते हैं। तुम लोग इतनी जल्दी तो बोर हो जाते हो, पता ही नहीं क्यों। तो ये टॉपिक ही है ना क्वेश्चन वाला। चलो थ्योरी सिखा दे। चलो चलो थ्योरी सीख लो प्यारे बच्चों। अब क्या सीखेंगे? ड्राइंग सीखेंगे। अब आ जाओ भाई, जमीन पे आ जाइए। बहुत ज्यादा हम क्वेश्चन क्वेश्चन कर चुके, हम लोग उड़ चुके। अब कहाँ पे आ जाए? जमीन पे। देखो, सबसे पहली बात क्या करी थी हमने? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की करी थी। एक वेव ये रही, है ना? दूसरी वेव इसका एम्पलीट्यूड मान लो ये है, क्या लिख दें? A1 लिख देते हैं। इसका एम्पलीट्यूड लिख देते हैं A2, है ना? अब अगर इसको कंस्ट्रक्टिव में दिखाना चाहते हो, साई ए प्लस साई बी में दिखाना चाहते हो, इसके लिए वेव फंक्शन अगर साई ए लिख लो, इसके लिए लिख लो वेव फंक्शन साई बी। दोनों को कंस्ट्रक्टिव दिखाना चाहते हो तो नया एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? नया एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा? जुड़ के आ जाएगा। ये कहाँ की बातें हैं? कहाँ की बातें हैं? ये फिजिक्स की बातें। A1 प्लस A2, है ना? अब इसका जो बनेगा आपका नया वेव फंक्शन, वो साई ए प्लस साई बी। दूसरी चीज है, इसी को अगर आप, यही दोनों वेव हैं, माइनस में लेना चाहते हो, अभी ये जुड़ रही थी, अब क्या लेना चाहते हो? इसको माइनस में लेना चाहते हो, तो दोनों का माइनस हो जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? थोड़ा सा रिजल्टेंट कैसा आएगा? थोड़ा सा छोटा आ जाएगा। ये साई ए था, ये साई बी था, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साई ए माइनस। कोई बात समझ में आ रही है? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है?
साइन कर्व में जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसको प्लस कहते हो और इसको क्या लेते हो, माइनस। ऊपर वाला पार्ट प्लस है और नीचे वाला पार्ट क्या है ना। इसमें भी सेम चीज है। अगर दोनों को माइनस करते हो, माइनस करने का मतलब ये होता है कि इसके प्लस पार्ट से इसका माइनस पार्ट ऐड हो रहा है। दूसरी वेव का माइनस करने का मतलब है इसके प्लस पार्ट से इसका माइनस पार्ट ऐड हो रहा है और माइनस पार्ट से क्या ऐड हो रहा है, प्लस ऐड हो रहा है, मतलब रिवर्स कर दिया गया। माइनस का मतलब क्या है, इस वेव को रिवर्स कर दिया गया। अगर ऐड हो रहे हैं तो प्लस से प्लस ऐड होगा और माइनस से माइनस ऐड होगा। तो ये याद रखना है थोड़ा सा। अगर ऐड कर रहे हो, वेव फंक्शन अगर ऐड हो रहे हैं तो प्लस से प्लस ऐड होगा, माइनस से माइनस ऐड होगा। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या होगा, प्लस और माइनस मिलेंगे। इतनी मोटी मोटी बात याद रखेंगे। बोलिए बच्चा पार्टी। बना लिया सबने। तुम लोग की स्पीड बहुत कम है बहन, जल्दी करिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको सिखाया था नोडल प्लेन। क्या था? कहाँ पे? जहां पे, कहाँ पे? जिस प्लेन में पॉइंट बोलेंगे तो नोड बोलेंगे, और अगर कोई प्लेन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, नोडल प्लेन। अगर कोई प्लेन ऐसा मिलता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी क्या हो जाए, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, 0, तो क्या बोलेंगे उसको, नोडल प्लेन। ठीक है। तो अब देखो, अगर कोई डायग्राम इस तरीके से आता है, एटॉमिक और वाइटल आपके कंबाइंड कर रहे हूं, अगर प्लस से प्लस मिले, माइनस से माइनस ऐड होता हुआ दिख रहा हो आपको डायग्राम में, तो वहां पे बीच में नोडल प्लेन नहीं मिलेगा। आपको नोडल प्लेन वहीं पे मिलता है, वहीं पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, जब आपको इस वेव का, ये जो आपका वेव फंक्शन है, ये प्लस और माइनस को ऐड किया जाए। जहां पे भी प्लस और माइनस एडजेसेंट में आएंगे वहां पे बीच में क्या मिल जाएगा आपको, एक नोडल प्लेन मिलेगा। जहां पे प्लस प्लस अगल बगल आ रहे हैं, एडजेसेंट आ रहे हैं, या माइनस माइनस एडजेसेंट आ रहे हैं, वहां पे नोडल प्लेन नहीं मिलेगा। ठीक है, इतनी बात दिमाग में रखेंगे। यानी अपोजिट साइन अगर दिख रहा है तो नोडल प्लेन मिलेगा, अगर आपका सेम साइन दिखाई दे रहा है एडजेसेंट तो उसके बीच में कहीं नोडल प्लेन नहीं मिलेगा। ठीक। अब बॉन्डिंग कैसे होगी थोड़ा सा इसके उसमें देखते हैं। पहला डायग्राम क्लियर है, सेकंड पे आ जाइए। अब ड्रॉ करवाएंगे आप लोग हमसे, बहुत ही। पहला डायग्राम ये रहा आपका 1s, ये दूसरा 1s है। यहाँ पे ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसको बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जिस एक्सिस पे ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस दिखा दिया, ये एड अप हो रहे हैं। बीच में कोई नोडल प्लेन आएगा प्लस प्लस अगर होंगे तो, बोलो बच्चों। अब इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखाओ, ऐसे दिखाओ। इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरीके से दिखाएंगे, प्लस प्लस ऐड होगा।
अब एक 1s बनाइए प्लस वाला और दूसरा बनाइए माइनस वाला, सेकंड थर्ड फिगर में। वन एस और 1s के बीच में ओवरलैपिंग हुई थी, प्लस प्लस मिले, तो इसको बोलते हैं बॉन्डिंग। इसका मतलब क्या हो गया, ये बन रहा है सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। 1s और 1s के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है हमेशा, सिग्मा बन रहा है और स्टार वाला नहीं है, इसका मतलब कैसा है, ये बॉन्डिंग है। प्लस प्लस मिल रहे थे, प्लस प्लस लोब मिले थे, तो यहाँ पे कोई नोडल प्लेन नहीं होगा। जीरो नोडल प्लेन। सेकेंड स्ट्रक्चर बनाओ, थर्ड मतलब ये भी 1s है, ये भी 1s है, यहाँ ऊपर प्लस है, यहाँ ऊपर क्या है, माइनस। प्लस माइनस जब मिलेंगे बॉन्डिंग होगी। ऐसे दिखाओगे, यहाँ पे बीच में एक नोडल प्लेन मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, बोलिए, कोई नोडल प्लेन ही नहीं है, मतलब जीरो का मतलब कोई नाम नहीं है जीरो, नो नोडल प्लेन लिख लो। तो वो तो बता दिया ना, प्लस प्लस मिल रहे हैं, माइनस माइनस मिल रहे हैं, तो नोडल प्लेन नहीं दिखेगा। अगर अपोजिट है तो वहां पे एक नोडल प्लेन आ जाएगा। बात क्लियर है? प्लस प्लस को ऐड कर रहे हो तो कोई नोडल प्लेन नहीं दिखाओगे, अगर प्लस माइनस को ऐड कर रहे हो तो नोडल प्लेन दिखाई देगा। क्लियर है पॉइंट? ये भी सिग्मा ही बन रहा है। दोनों सिग्मा में कोई अंतर होगा क्या, कोई डिफरेंस आएगा दोनों सिग्मा में? बोलो जल्दी। दोनों सिग्मा में कोई डिफरेंस है? इसमें दोनों वेव साई ए प्लस साई बी हो रही है, इसमें साई ए माइनस साई बी हो रहा है, तो ये क्या है, स्टार। छोटी छोटी सी बातें, इतने से अपना काम बन जाएगा, क्वेश्चन निकल जाएगा। मेंस नहीं, वो निकल जाएगा अपना। साई ए माइनस साई बी, प्लस माइनस दिखा दिया, अपोजिट। अब केवल 1s और 1s की ओवरलैपिंग तो होती नहीं है, मान लो पीजेड की ओवरलैपिंग हो रही है, पीएक्स पीवाई की ओवरलैपिंग हो रही है, तो इनके सबके डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम नंबर 4 बनाए, हमको खुद ही नहीं याद हुए, अभी तो भूल जाते हैं। डायग्राम नंबर 4 पे आ जाइए। पीजेड के बीच में दिखाना चाह रहे हैं ओवरलैप। आपको सिखाया था बॉन्डिंग में पीजेड जब ऑर्बिटल होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, पीजेड। पीएक्स और पीवाई पाई बॉन्ड बनाते हैं, पीजेड क्या बनाता है हमेशा, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो सिग्मा ही बनने वाले हैं, तो जल्दी से बनाइए 2pz को। ये pz है, एक बार प्लस माइनस, एक बार प्लस प्लस को मिला दो, एक बार प्लस माइनस को। क्या दिखाई दे रहा है, प्लस प्लस,
ऐड हो रहा है, प्लस प्लस सेम साइन है, ऐड होंगे तो यहाँ पे हो जाएगी बॉन्डिंग। तो क्या बनेगा, ऐसे दिखाएंगे इसको, देखो बीच में बड़ा सा लोब, जब मैं बना लूं तभी आप बनाइएगा, नहीं तो क्या करेंगे आप, प्लस प्लस के बीच में क्या हो गई, बॉन्डिंग हो गई। यहाँ पे देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, प्लस और माइनस, यहाँ पे प्लस और माइनस, तो बीच में क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये जो एक्सिस है ये पीजेड की एक्सिस है, ये वाली एक्सिस किसकी है, पीजेड की एक्सिस है। जल्दी बनाओ, शैतानी नहीं करो, शैतानी कर रहे हैं आप लोग। अच्छा हो गया, शैतानी चरम सीमा पे है बिल्कुल। बॉन्डिंग बनेगा या एंटी बॉन्डिंग, कौन बोल रहा है यस मैम, आंसर दीजिए, बॉन्डिंग है या एंटी बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग बन रहा है या प्लस प्लस, तो बॉन्डिंग अगर है तो नाम क्या दे सकते हो, सिग्मा 2pz नाम दे सकते हो। नोडल प्लेन कितने आ गए, 2 नोडल प्लेन दिख रहे हैं। चलो अब 2pz को अपोजिट करके लगा दो, एक को रिवर्स कर दो, एक को रिवर्स करो अगले फिगर में। कुछ बात समझ आ रही है, ऐसे ही चल रहा है सब क्लास में, नहीं आ रही, माइनस करना है ना, वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए करते हो तो क्या होता है, रिजल्टेंट क्या आता है, रिजल्टेंट क्या आता है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए करोगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। ए माइनस ए कर रहे हैं 180 डिग्री पे, इसको अपोजिट कर दो। अरे बहुत, क्लास में थोड़ा शांति बनाए रखें, शांति। कौन है ये, शैतान बच्चों, चलो वो शैतान है ये, माइनस प्लस फिर क्या बन गया, प्लस, ये बहुत ही खराब डायग्राम है भाई, मेरे से बन नहीं रहा है, थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे बीच में बन गया नोडल प्लेन, अब कोई ये मत बोल देना कि यहाँ माइनस प्लस के बीच में क्यों नहीं बनाया, ये एक ही ऑर्बिटल है, एक के अंदर नहीं बना देंगे, 2 ऑर्बिटल जब होंगे तब। कार्तिक बोलिए क्या बोलना चाहते हैं आप, कुछ कहना चाह रहे थे, वीडियो पॉज हो गई है।